Good morning, student. Till last video, we have discussed about the contribution of industry to national economy. Now I am continuing here to give you the third video of the lesson in which we will discuss about the industrial location. See, my dear students, so far as industrial location is concerned, it is very complex in nature. Industrial location, students, are very complex in nature. These are influenced by the various factors which make location of industries sufficient and economical. Okay, so there are the various factors which affect the location of industry. ठीक है, the factors are availability of raw material in that location, availability of raw materials, nearness to the market, availability of a skilled labor, capital, power. These all are the factors which affect the industrial location in very short term. And you might be asked 1 marks question, okay, what are the key factors of industrial location? Okay, what are the key factor of industrial location? The key to decision the factory location, students, is the least cost. least cost मैंने कोई भी कंपनी वहीं स्थापित करना चाहते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कम से कम कीमत पर हो. ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल लोकेशन. ओके, तो देयर स्टूडेंट्स भी सी there are the cluster of industries which are located at the same place. It is called agglomeration. Agglomeration, it is what that many industries, students, many industries tend to come together. Many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban center, is known as agglomeration. ठीक है, एग्लोमेरेशन क्या कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो एक ही जगह स्थापित हो जाती है एंड द रॉ मटेरियल ऑफ वन इंडस्ट्री इज या फिनिश गुड्स ऑफ वन इंडस्ट्री इज यूटिलाइज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द अनदर इंडस्ट्रीज. ठीक है, बहुत सारा इंडस्ट्रीज, मानिए स्टूडेंट्स हम स्क्रू बनाते हैं, बगल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है स्टूडेंट्स, वो स्क्रू वहीं ले लेगा. ठीक है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है ना वो ऐसे स्थान पे एक साथ लोकेट होती है जहाँ पे एक दूसरे का मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फाइनल प्रोडक्शंस कैन यूटिलाइज एज ए रॉ मटेरियल्स. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, द सेकेंड पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, देखिए बी स्टूडेंट्स यूज various manufactured products in our day-to-day life. So industries are classified on the various way. The first way is to source of raw materials. देखिए हम ऐसे इंडस्ट्रीज को अलग करते हैं on the basis of source of raw materials, which types of material they utilize. ठीक है, तो पहला देखिए स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल के आधार पर करेंगे कि वो कंपनियां जो रॉ मटेरियल यूटिलाइज करती है. इसके आधार पर हम करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हो गया, ये इंडस्ट्रीज विच ऑब्टेन इट्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर. जैसे स्टूडेंट्स जूट हो गया, सिल्क हो गया, सुगर हो गई स्टूडेंट्स, कॉटन हो गया. तो दिस ऑल आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स, दोज इंडस्ट्रीज विच ऑब्टेन इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द मिनरल. जैसे आप मशीन ले लीजिए, टूल्स ले लीजिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ले लीजिए, तो ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है. ये सब क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है. फिर आप देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल, सब इंडस्ट्रीज की अपनी अपनी भूमिका होती है. एक बेसिक और की इंडस्ट्रीज कहलाता है. बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स.
बेसिक इंडस्ट्रीज क्या हो गया, एंड इंडस्ट्रीज विच सप्लाई इट्स फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। जैसे आप आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, कॉपर स्मेल्टिंग ले लीजिए, अल्मोनियम ले लीजिए, तो दीज आर द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द अनदर इंडस्ट्रीज। तो पहला ये हो गया रोल के आधार पर बेसिक इंडस्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच सप्लाई इट्स रॉ मटेरियल एज ए सप्लाई इट्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय पीपल, जो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है स्टूडेंट्स अथी के लिए। जैसे आप स्विंग मशीन ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, टूथपेस्ट ले लीजिए, तो ये सब इंडस्ट्रीज क्या है कि इसके प्रोडक्ट डायरेक्टली हम लोगों के पास आती है, हम उसको यूटिलाइज करते हैं। और इसी आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देखिए इंडस्ट्रीज में, हर इंडस्ट्रीज में एक तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, तो जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट होता है स्टूडेंट्स, हम उसको लार्ज इंडस्ट्रीज बोलते हैं, है ना। और जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट होता है हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, है ना। तो लार्ज इंडस्ट्रीज जो हो गई वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गया स्टूडेंट्स, कॉटन इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। और छोटे मोटे जो टीवी वगैरह का पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, तो दिस आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Now students, we classified the industries on the basis of ownership, ठीक है, ऑनरशिप के आधार पर। देखिए ऑनरशिप के आधार पे क्या हो जाता है, एक पब्लिक सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच इज ऑन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है। जैसे आप भेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये सब जो है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है। तो दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंट्रोल एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट आप नाम से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, दोज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज विच इज कंट्रोल बाय ए पीपुल, इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पीपुल, हम उसको ये कहते हैं। जैसे आप टिस्को हो गया, बजाज ऑटो हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच, है ना, बोथ आर इन्वॉल्व, प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर, मीन्स गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, हम इसको कहते हैं स्टूडेंट्स ज्वाइंट सेक्टर। जैसे ऑयल हो गया, ऑयल लिमिटेड ऑफ इंडिया हो गया स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है ना। तो ये सब में दोनों कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करते हैं और ये भी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया विच रन्स थ्रू द कॉपरेशन ऑफ वेरियस पीपुल। जैसे आज कोऑपरेटिव, देखिए शुगर मिल जो जितने भी साउथ इंडिया में है वो सब कोऑपरेटिव के तहत चलते हैं, है ना। आप सुधा मिल्क को ले लीजिए, वो शुगर मिल साउथ इंडिया को ले लीजिए, तो दिस ऑल कम्स अंडर द कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शंस भी करते हैं स्टूडेंट्स, फिनिश गुड्स के आधार पर भी करते हैं, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज क्या हो गया, जो जिसके प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो बहुत हैवी होते हैं, जैसे आयरन स्टील हो गया। और लाइट इंडस्ट्रीज हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया। तो दीज आर द इंडस्ट्रीज, है ना। टुडे स्टूडेंट्स वी हैव सीन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज वेल एज स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, यू हैव ऑलरेडी गोट द नोट्स ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स। हमने नोट्स इस वीडियो का पहले ही दे दिया, आप उसे पढ़कर फिर से वीडियो देखिए, एक बार सेल्फ स्टडी में जाइए। आई एम श्योर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ओके। We will see in the next video students, where we will discuss about the separately about the agro waste industries, okay. Have a nice day.